देखो यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें हमें एल एम एन तीन पार्टनर्स दिए हुए हैं और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। बैलेंस शीट दी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 2:2:1:1। गुडविल ऑफ द फर्म 1,80,000। ओ ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल, सो 1,80,000 में उसका जो शेयर है 1/6 वो उतना लेकर आएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 36,000 हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं है, तो ये जो लॉस है पूरा रिवैल्यूएशन से जाएगा। मशीनरी की वैल्यू भी रिड्यूस हुई है, लॉस हो गया। क्रेडिटर 6,000 वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम, तो ये हमारा गेन हो गया क्योंकि अब हमें ये पैसा देना नहीं है। फिर ओ प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमारा ओल्ड रेशो है 3:1, न्यू रेशो है 2:2:1। सो एल एम एन इन तीनों के लिए हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सो ओल्ड रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सो ओल्ड है हमारे पास 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू है, न्यू है हमारे पास 2/6, 2/6 -1/6। तो देखो, इसने किया 1/6, इसने किया 0, इसने किया 0, तो केवल एल ने सेक्रीफाइस किया है, तो जो भी गुडविल है वो एल को मिल जाएगा। ठीक है। सो गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 1,80,000। और उसमें जो नया पार्टनर है ओ, ओज शेयर इन गुडविल 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 1/6 जो ओ का शेयर है। सो 30,000 वो गुडविल लेकर आएगा और देगा किसको? एल को, क्योंकि केवल एल ने ही सेक्रीफाइस किया है। उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। देखो अभी इसमें हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 36,000, वहाँ कितना था? 60,000 बैलेंस शीट में। तो 60 -36, तो 24,000 का आपका इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है। सो टू इन्वेस्टमेंट 24,000। मशीनरी देखो 58,000 और उसमें मशीनरी कितनी थी? 70,000। तो 70 -58, तो 12,000। 12,000 का मशीनरी डिक्रीज हो गया है। फिर क्रेडिटर्स जो आपको नहीं पे करने, वो आपको गेन हो गया है 6,000। तो अभी आपको हो गया है लॉस बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल और एन्स कैपिटल। सो 30,000 का हमारे पास लॉस है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका टोटल हो गया 36,000, 36,000। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। देखो अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है और हमने पीएफ गुडविल का अमाउंट निकाला है 30,000। तो यहाँ हम सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो एल का है 1,20,000, एम एम का 80,000 और 40,000। ठीक है। फिर हम लिखेंगे बाय बैंक, लेकिन वो कितना कैपिटल लेके आए अभी हमें पता नहीं है, तो हम बाद में करेंगे। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, अब जो गुडविल लेकर आया प्रीमियम गुडविल लेकर आया है वो 1,80,000 का 1/6 यानी 30,000, और वो हम किसको देंगे? एल को, क्योंकि केवल एल ने ही सेक्रीफाइस किया है, बाकी किसी ने सेक्रीफाइस नहीं किया है। ठीक है। अब वो क्या, उसका जो था वो रिवैल्यूएशन का लॉस था। तो ये जो 30,000 का रिवैल्यूएशन का लॉस था ये हम डिवाइड करेंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट में 2:3:1। तो 30,000 तो 6,000, 12,000
18,000। ये हमने यहाँ गलत किया है। 30,000 डिवाइडेड बाय 6 होना था, तो 5,000, 10,000 और 15,000। अब ये रिवैल्यूएशन का लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। टू रिवैल्यूएशन 15,000, 10,000, 5,000। ठीक है। अब गुडविल का हमने कर ही लिया, इसमें एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है। सो जनरल रिजर्व 42,000। तो 42,000 डिवाइडेड बाय 6, 7,000, 14,000, 21,000। ठीक है, 42,000 का हो गया। अभी हमारा देखो, बैलेंस शीट से तो हमने जनरल रिजर्व था वो हमने दे दिया। अब गुडविल था वो भी हमने पार्टनर को दे दिया। रिवैल्यूएशन का था, मार्केट वैल्यू, मशीनरी, क्रेडिटर। तो हमारा सब हो गया है। अब हम टू बैलेंस कैरिड डाउन निकाल देते हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो आप देखो, एल के केस में 1,20,000 था, प्लस 30,000, प्लस 21,000, सो 1,71,000 टोटल। इसमें से 15,000 हम माइनस कर रहे हैं, सो 1,56,000। ठीक है। फिर एम के केस में आप देखो, 80,000 और 14,000, यानी 94,000। 94 में से 10 गए, 84,000। इसमें 47,000 और ये तो 42,000। ठीक है। अब हम तीनों का कैपिटल देख लेते हैं। सो कैपिटल ऑफ एल, एम एंड एन तो कितना है, देखो 1,56,000 प्लस 84,000 प्लस 42,000। तो तीनों का कैपिटल कितना हो जाएगा, 156, 84, 42, 2,82,000। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2, न्यू पीएसआर जो है 2:2:1:1। तो इन तीनों का कितना है, 2:1, 5, 5/6। सो 5/6 के लिए आपका कैपिटल है 2,82,000। तो पूरे फर्म का कैपिटल निकालना है तो फर्म्स कैपिटल कितना होगा, 2,82,000 मल्टीप्लाइड बाई 6/5। लेकिन केवल 1/6 के लिए चाहिए, न्यू पार्टनर के लिए। न्यू पार्टनर के लिए चाहिए, शेयर के लिए कैपिटल कितना होना चाहिए। सो 2,82,000 इंटू 6/5 इंटू 1/6, 56,400। ओ का कैपिटल आ जाएगा 56,400। ओज कैपिटल, तो ओ कितना लेके आएगा, 56,400। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओके में 50, यहाँ पे 56,400। और यहाँ पर टोटल भी हो जाएगा 56,400। यहाँ पर बैलेंस सीडी 56,400। अब हम बना लेंगे बैलेंस शीट। अभी हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास बैंक। बैंक में हमारे पास कितना है, 34,000। सो इस 34,000 में हमारा जो नया पार्टनर है ओ, ओ का कैपिटल आएगा 56,400, प्लस वो गुडविल लेके आया था 30,000 का, तो वो ऐड हो जाएगा। सो 34,000 प्लस 30,000
प्लस 56.4। सो 120,400। इसके बाद हमारे पास है डेटर्स। डेटर्स है 46,000 के, और डेटर्स के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो 46,000। और फिर है स्टॉक। स्टॉक विल बी सेम, 2,20,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपके रिड्यूस हो गए थे 36,000। फिर फर्नीचर। फर्नीचर आपका है 20,000। और मशीनरी की वैल्यू आपकी डिक्रीज हुई थी 58,000 तक। इधर कैपिटल अकाउंट्स, तो पार्टनर्स के नाम LMNO। तो इनकी कैपिटल्स देख लेते हैं हम। 1,56,000, 84,000, 42,000 और 56,400। 338,400। अब हमारे पास क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स से रिलेटेड नीचे 6,000 जो क्लेम नहीं करने वाले थे, 6,000। सो 1,62,000 ये क्रेडिटर्स जनरल हमने डिवाइड कर ही दिया है। तो ये हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 500,400। ठीक है, इस साइड का भी देख लेते हैं। 1,20,400 प्लस 46,000 प्लस 2,20,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000 प्लस 58,000। 500, 400। तो ये हमारा देखो टोटल मैच हो रहा है, मतलब कि हमारी बैलेंस शीट करेक्ट है। तो यहाँ भी हमने ओ का कैपिटल जो बाकी ओल्ड पार्टनर्स थे उनके बैलेंस के अकॉर्डिंग निकाला है। तो ये अब हमारा क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीशन पर है। ये अभी 73 क्वेश्चन हो गया है, और अब दो तीन क्वेश्चन ही और हैं जो हम कर 73 75 हो गया ये। तो तीन क्वेश्चंस और रिमेनिंग है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।